हाँ जी तो मित्रों, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम तैयार होकर निकल चुके थे वैष्णो देवी माता जी की यात्रा के लिए। नीचे कटरा से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन तक का कुल रास्ता 12 किलोमीटर का सफर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भवन तक पहुँचने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। पिठू, पालकी, घोड़ा और हेलीकॉप्टर। हमें भवन जल्दी पहुँचना था, इसलिए हम यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में घोड़े वालों ने ऐसा जादू दिखाया कि हमें घोड़े पर जाना ही बेस्ट ऑप्शन लगा। एक तो जल्दी पहुँच जाएंगे और दूसरा एक नया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसलिए हमने अपनी यात्रा घोड़ों पर शुरू कर दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे और घोड़े की सवारी का मजा भी अलग ही लेवल का था। कुछ देर चलने के बाद हमें पता चला कि जिन घोड़ों पे हम सवार हैं उन घोड़ों का नाम भी है। जिस घोड़े पर मैं बैठा था उस घोड़े का नाम था बादल और जिस पर गुल्लू बैठा था उसका नाम था सोनिया। कुछ देर चलने के बाद घोड़ों को पानी पिलाने का स्टॉप आया। यहाँ उन्हें पानी पिलाया गया और उसके बाद हम फिर से अपनी यात्रा की तरफ चल पड़े। सिर्फ 1 घंटे में ही हम अर्धकुंवारी से आगे पहुँच चुके थे। यहाँ घोड़ों की रेस्ट के लिए 30 मिनट का स्टॉप था। जो उन्हें चला रहे थे उन्होंने भी यहाँ पर आराम किया और हमने भी आइसक्रीम खाकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में आपको चेक पॉइंट भी मिलेंगे। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग करवानी जरूरी होती है। चेकिंग करवाने के बाद हम बिना रुके आगे बढ़ते गए और सिर्फ 45 मिनट में घोड़ों ने हमें भवन तक पहुँचा दिया। पहली ही नजर में भवन को देखकर अलग ही सुकून मिला और लग रहा था जैसे घोड़ों में भी जोश आ गया हो, क्योंकि भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी थी। जैसे ही हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और उसके बाद डिजिटल लॉकर में अपना सारा सामान रखवा दिया। उस सामान में हमारा फोन भी था, इसीलिए आगे का कुछ भी शूट नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही हम दर्शन करके वापिस आए, सच में बहुत ही अच्छे से और सुकून भरे दर्शन हुए माता रानी के। इसके बाद हम कुछ खाने के लिए हल्दीराम चले गए थे और हमने पूरी यात्रा घोड़ों पर क्यों की और हमें इतनी जल्दी भवन तक क्यों पहुंचना था, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला व्लॉग। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अगला व्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।